जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरे सामने आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखिए, ये देखने में तो अदरक नुमा कोई चीज़ है, लेकिन असल में ये हल्दी है, फ्रेश हल्दी है। ये भी हल्दी की ही एक टाइप है। ये क्या चीज़ है? और ये भी एक चीज़ है। अभी मैं आपको अब बताऊंगा कि आज के इस वीलॉग में हमने करना क्या है। सबसे पहले तो हम हल्दी पर बात करते हैं। हमारा जो घर है, घर के किचन से ही हम बीमारियां लेते हैं, क्योंकि हमने खुराक ऐसी खानी है तो बीमार होना है, और घर के किचन में ही उनका इलाज भी मौजूद होता है। और उनमें से एक चीज़ जो है वो हल्दी है, जो कि बहुत कीमती चीज़ है। ये तकरीबन 4 से 5 हज़ार साल से ये मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ इलाज के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है इस खिते में। और अब तो ये इस हद तक इसकी अफादियत दुनिया को पता चली है कि अमेरिका में $100 की तकरीबन 100 ग्राम के कैप्सूल मिलते हैं इसके, यानी 30,000 रुपए के तकरीबन 100 कैप्सूल मिलेंगे। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी कीमती चीज़ है। 300 रुपए का एक कैप्सूल। ये करती क्या? ये एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अब ये हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, ये उसको ठीक करती है। हमारे जिस्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं, जो कैंसर का बायस बनते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि किस वजह से हम इस्तेमाल शुदा ऑयल की वजह से भी बनते हैं, और कई ऐसी खुराक होती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं। तो ये उन फ्री रेडिकल्स को अपने साथ जोड़ के जिस्म से खारिज कर देती है, यानी कैंसर से बचाती है। ये कैंसर के जो सेल्स हैं उनको ख़त्म कर देती है, उनको किल करती है, मार देती है। जो कैंसर के सेल्स हैं उनको जो खून सप्लाई होता है ये उसको भी ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, जिसकी वजह से उसको खुराक नहीं मिलती है और वो डेड होना शुरू हो जाता है। ये कैंसर के फैलाव के अमल को रोकती है, यानी जब कैंसर के सेल्स ही मरना शुरू हो जाएंगे तो वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, तो उससे कैंसर का फैलाव जो है उसे रोकने में हल्दी का बड़ा अहम किरदार है। फिर एक और बीमारी है, वो है आर्थराइटिस। बड़ी ही अजियतनाक किस्म की बीमारी है। अब ये जो आर्थराइटिस है, इसमें सारे जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सोजन होना शुरू हो जाती है। और जो इसका शिकार अफराद हैं, अगर हाथ उनके बाजू में है, वो अपना हाथ नहीं हिला सकते, वो अपनी टांग नहीं हिला सकते, बड़ी तकलीफ में रहते हैं, और बदकिस्मती से अभी तक इसका कोई इलाज ही दरियाफ्त नहीं हुआ है। तो उनके लिए हल्दी जो है ये एक कमाल चीज़ है। ये क्या करती है? ये चूंकि उसका बाकायदा इलाज तो अभी तक आया नहीं है, तो उसमें जो स्वेलिंग है, जो सोजन उन्हें होती है, हल्दी उस सोजन को ख़त्म कर देती है। ये उनको दर्द से आराम देती है, राहत देती है, और उनकी मूवमेंट को आसान कर देती है। ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिर बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरी का शिकार है, पीसीओएस का शिकार है, जो वज़न बढ़ने की वजह से भी हो सकती है, और भी उसकी कई सारी रीज़न्स हैं, उसमें स्वेलिंग भी है। अब ये जो हल्दी है ये उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, और वो ख़वातीन दूध नहीं पी सकती हैं क्योंकि उससे और ज़्यादा वो बढ़ जाती है। तो अगर वो दूध में एक चुटकी, एक कप दूध में, गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी डाल के पी लें तो ये उनको फ़ायदा देगी बहुत ज़्यादा। उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है उससे उन्हें निजात देगी। जो मर्दों का जो स्पर्म काउंट है, या औरतों की ओवरी के अंदर जो एग बनना है, वो भी बाज़ औक़ात स्वेलिंग की वजह से उसके मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये उस स्वेलिंग को ठीक करती है, सोजन को ठीक करती है, और उन मसाइल से भी निजात दे देती है। यानी अगर इसकी लिस्ट मुरतब की जाए तो ये तकरीबन 400 किस्म की बीमारियों का इलाज इस हल्दी में मौजूद है। इतनी कीमती चीज़ है
यानी ये बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी पैदावार को रोकती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की पैदावार को बढ़ाती है। ये शुगर के लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ है। ये दिल के अमराज के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। अब दिल के अमराज के लिए कैसे अच्छी चीज़ है? हमारे दिल के जो सेल्स होते हैं उनमें एक सेल्स होते हैं एंडोथीलियल सेल्स। अब उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। तो ये उनकी सफाई करती है, ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से दिल के अमराज जो है वो उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है, उनसे निजात मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है। कोई 121 लोगों को एक बार मुंतखब किया गया जिनके बाईपास होने थे और उनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया और एक ग्रुप को हल्दी दी गई, एक को नहीं दी गई। जिनको हल्दी दी गई थी उनको 65% रिस्क कम हो गया था उनका, यानी हार्ट अटैक का रिस्क उनका 65% कम हो गया था उन लोगों की निस्बत जिनको नहीं दी गई थी। तो इस लिहाज से ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये जिगर के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। अब जिगर हमारा क्या करता है? जिगर हमारा ये करता है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने फासद मादे हैं ये उनको जिस्म से खारिज करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हमारे जिस्म को। अब जब ये डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है, उनको जिस्म से खारिज कर रहा होता है, तो ये खुद भी बाज़ औक़ात उन फासद मादों की वजह से मुतासर हो जाता है, बीमार हो जाता है, क्योंकि उस सफाई के दौरान वो इसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो फासद मादे। तो अब ये जो हल्दी है ये जिगर में से भी जो फासद मादे हैं ये उनको खारिज करके जिगर की सेहत को बेहतर करती है, तो जिगर के अफ़ाल बेहतर करती है। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म की जो अद्वियात हैं वो हम लेते हैं, वो अद्वियात जो हैं वो भी जिगर को मुतासर करती हैं और हमारे गुर्दों को मुतासर करती हैं। हम बाज़ ऐसी अद्वियात लेते हैं, कई दफ़ा हम ब्रूफिन ले लेते हैं, कई दफ़ा हम एनसिड लेते हैं, या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। अब ये अद्वियात फ़ायदा तो देती हैं लेकिन उसके साथ साथ इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन अगर हम हल्दी इस्तेमाल करें तो ये फ़ायदा तो बेपना देंगे, इसके नुकसान कोई नहीं। तो हमें कुदरती चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। हल्दी के अंदर जो सबसे कीमती तरीन जुज़्व होता है वो होता है कुरकुमिन। अब ये जो कुरकुमिन जुज़्व होता है ये हल्दी की अफादियत जो होती है वो इस कुरकुमिन की वजह से सबसे ज़्यादा होती है, और ये कुरकुमिन बहुत कीमती चीज़ होता है। और ये कुरकुमिन जो है ये इस्तेमाल करना है हमने, ये हमारे जिस्म में उस तरीके से जज़ब नहीं होता। इसको जज़ब करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, या तो सबसे बेहतरीन अगर इसकी हमारे जिस्म के अंदर एब्जॉर्प्शन करनी है, यानी इसकी अफादियत को हमने हासिल करना है, वो कम्बिनेशन इसका बनता है काली मिर्च के साथ, और दूसरे नंबर पे बनता है किसी भी घी के साथ या तेल के साथ। तो अगर तो हम इसको सालन में डाल के खा रहे हैं तो उसमें तो घी और कुकिंग ऑयल हमने इस्तेमाल करना है, तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा। आपने देखा है कि दूध में हम करते हैं, दूध के अंदर भी फैट्स होती हैं, तो उसकी वजह से उसकी अफादियत बढ़ जाती है। ये जो कहा जाता है कि रात को आपने सोते वक्त गर्म दूध में 1 चाय का चम्मच आपने पी लेना है, तो वो इसलिए कहा जाता है कि उसमें ये फ़ायदा देता है, उसमें फैट्स होती हैं दूध के अंदर, तो ये आपके जिस्म के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है। और दूसरा काली मिर्च के साथ, काली मिर्च वाला इस ऑयल या घी की निस्बत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको अभी मैं उसका तरीका बताता हूँ। तो उसके लिए आपने करना क्या है? उसके लिए आपने करना यह है कि 1 कप पानी ले लें। 1 कप पानी में ये जो हल्दी है, कच्ची हल्दी, इसका 1 टुकड़ा ले लें। ये तकरीबन ½ इंच साइज़ का, आधा पौना इंच साइज़ का 1 टुकड़ा ले लें। इसमें से इतना ले लें आप। अब ये आधे पौने इंच साइज़ का 1 टुकड़ा इसका ले लें हल्दी का। इतने ही साइज़ का अदरक का टुकड़ा ले लें, इतने ही साइज़ का अदरक का टुकड़ा ले लें, और इतने ही साइज़ का इस दालचीनी का ले लें। ये देखिए, ये जो दालचीनी है ये कौन सी है? ये आम दालचीनी नहीं है, ये श्रीलंकन दालचीनी है। जो आम दालचीनी होती है और इसमें फ़र्क ये मैं आपको पहले एक वीलॉग में बता चुका हूँ। आपने इस दालचीनी का इतने ही साइज़ का 1 टुकड़ा ये भी ले लेना है, और 1 चाय का चम्मच सौंफ लेनी है, और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर की। अब क्या क्या चीज़ें हो गई? हल्दी, आधा पौना इंच का 1 टुकड़ा,
अदरक आधा इंच का एक टुकड़ा, दालचीनी आधा इंच का एक टुकड़ा, और सौंफ और एक चुटकी काली मिर्च पाउडर। और इसको आपने पानी में डालना है, 1 कप पानी में, और उसको एक बार उबले, ज़्यादा देर तक उबलने नहीं देना, एक उबाला देना है। और उसके बाद चाहे आप नीम गर्म पी लें, चाहे ठंडा करके पी लें, लेकिन पीना आपने किस तरह कि खाने के फ़ौरन बाद, खाने के बाद आप कहवा पीते हैं तो उसके बाद आपने ये पी लेना है। इसको खाली पेट नहीं पीना। ये आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। ये जो आपको मैंने सारे मसाइल बताए हैं, उन सारों से आपको ये निजात देगा। ये बहुत कीमती चीज़ है। अब आ जाते हैं कि हल्दी लेनी कौन सी है आपने। ये जो बाज़ार में हल्दी मिलती है, इस हल्दी के साथ बड़े मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे ये जो हल्दी हमने ये आपको दिखाई है, ये हल्दी इस वक्त 200 रुपये 250 रुपये किलो आम मिल रही है। बाज़ार में आप चले जाएं, आपको किसी भी सब्ज़ी वाली दुकान से, किसी बड़ी सब्ज़ी वाली दुकान से, वहाँ से मिल जाएगी। अब ये जो 200-250 रुपये किलो वाली हल्दी है, इसको जब आप खुश्क करेंगे, ये खुश्क हो गई है तो इसका वज़न कम हो जाएगा। तो ये हमें तकरीबन 600 से 700 रुपये किलो खुश्क हल्दी पड़ेगी। अब खुश्क हल्दी जो है वो 600 से 700 रुपये हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 मन हल्दी जो है वो पड़ी हमें 24 से 28 हज़ार रुपये की। उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग है, 1 मन की ग्राइंडिंग 1000 रुपये है, फिर इसकी पैकिंग वगैरह है। तो ये करके ये कोई 26,000 27,000 या अगर 700 रुपये की पड़ती है तो ये ऊपर बढ़ के कोई 30,000 में पड़ जाएगी। उसके बाद उनका मुनाफा। तो बाजार में आज भी आपको जो हल्दी मिलेगी वो आपको 14,000 से 20,000 रुपये मन में मिलेगी। जिस हल्दी की लागत को 25 से 30,000 रुपये आती है, वो अपनी लागत से सस्ती 20,000 रुपये में आपको कैसे दे रहे हैं कि उसमें उन्होंने चाक पाउडर की मिलावट की हुई है, उसमें उन्होंने उसका प्रोसेस अच्छा नहीं किया हुआ, उसमें उन्होंने मसनूई रंग डाले हुए हैं। तो ये जो लोग हैं वो जो कहते हैं कि हमने हल्दी इस्तेमाल की, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसकी वजह यह है कि उन्होंने बाज़ारी हल्दी इस्तेमाल की है। तो अब आपको मेरा मशवरा ये है कि आजकल के दिनों में ये हल्दी बासानी मिल रही है, धूप भी निकल रही है, इस हल्दी को खुश्क करें, पूरे साल का स्टॉक ले लें, सस्ती मिल जाएगी। इससे बेहतर आपको चीज़ नहीं मिलेगी जी। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।